एक्सेल की आज की वीडियो में हम फॉर्मूला रिबन स्टेप के अंतर्गत डिफाइन नेम कमांड के बारे में बात करेंगे। क्या है डिफाइन नेम कमांड और क्या उपयोग है इस डिफाइन नेम कमांड, क्या काम आती है। बहुत अच्छा और बहुत यूजेबल कमांड है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम कमांड एक्चुअली आपके फंक्शनैलिटी को स्ट्रेट वर्क करने में आपकी मदद करता है, यानी कि फंक्शन को फास्ट यूज करने में, या आप कह दें कि बार बार आप किसी एक क्राइटेरिया कंडीशन पे काम करते हैं और वो क्राइटेरिया कंडीशन के अंतर्गत अलग अलग फंक्शंस आप यूज करते हैं, अलग अलग फंक्शंस आप लगाते हैं उस क्राइटेरिया कंडीशन पे। अब वो रेंज, वो कंडीशंस आपको बार बार सिलेक्ट करनी होती है, बार बार उस रेंज पे आपको वर्क करना होता है, वो रेंज आपको लेने में समस्याएं आती है। तो उसका एक शॉर्ट तरीका होता है कि आप डिफाइन कर लें उसे, उसका एक नेम डिफाइन करते हैं ताकि आपको वो बार बार प्रॉब्लम ना दे, बार बार आपको समस्याएं ना दे। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि इस क्राइटेरिया कंडीशन में मुझे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट इत्यादि फंक्शंस का बार बार उपयोग करना होता है, ये क्राइटेरिया, ये रेंज के अंतर्गत। अब इसमें इको, इंच, ब्लैंक, इट्स, ये अलग अलग तरह के कैटेगरीज दे रखे हैं। इस कैटेगरीज में यहाँ पे कुछ नेम्स है और इन नेम के अलग अलग जो है स्कोर्स हैं, इनके एवरेज, इनके सम, मिनिमम, मैक्सिमम, इनमें से हमें निकालने होते हैं। तो डिफाइन नेम हमारी किस तरह से मदद करता है, देखिए मान लीजिए डिफाइन, पहले तो आप यहां आ जाइए, तो आप जैसे डिफाइन नेम पे क्लिक आप करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपसे एक चीज मांगी जाएगी। सबसे पहले ये फंक्शन हम यूज करेंगे, इसके बाद इनका इन पे और इन पे आएंगे, क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। डिफाइन करें, डिफाइन मतलब आप डिक्लेयर्ड करें कि क्या एरिया है, तो डिफाइन क्या करें, नेम। अब नेम क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हेडिंग से इको हमने एक हेडिंग से दे दिया है, हमारी हेडिंग से का नेम है इको, हमने दे दिया। इसके बाद में स्कोप्स किस पे है भैया, इतनी सारी वर्क बुक आपके पास में, इनमें से कहाँ है, तो ये इसी पे है जिस पे हम काम कर रहे हैं, यही वर्क बुक है ना हमारी, तो इसी पे रहने दीजिए। कमेंट्स के अंदर क्या है कि ये जो आप डिफाइन कर रहे हैं कैटेगरी, इसको किस फंक्शन के लिए उपयोग आप करेंगे। अगर आप पार्टिकुलर किसी एक फंक्शन पे उसका यूज करना चाहते हैं कि हम इसका सम करेंगे, कि हम इसका एवरेज करेंगे, कि हम इसको काउंट करेंगे, तो वो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। रेंज क्या है, रेंज ये है, ये रेंज है, ये रेंज है इसका है। ओके किया एंड देन ओके किया, होगा कुछ नहीं उससे। आपने सोचा कि हमने तो नेम डिफाइन किया तो कुछ आ जाना चाहिए यहाँ पे, नहीं, कुछ नहीं आएगा, डिफाइन हुआ है, उससे कुछ आएगा नहीं। अभी इसका उपयोग क्या है, जो आपने डिफाइन किया कैसे काम आएगा, समझाता हूं। इक्वल प्रेस किया, सम किया, टेप बटन प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा। फंक्शन में हम टेप बटन प्रेस करते हैं, ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद क्या हुआ, सम क्या करना है, वो रेंज हमें देनी होगी, देते ही ना रेंज हम, तो अब आपको अब रेंज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ई लिखेंगे तो देखो इको लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, फंक्शन मेड हो गया, देख लीजिए को। आपने तो नहीं किया, किया क्या, फील्ड का फर्स्ट नेम आपने लिया तो ऑटोमेटिक आ गया, आप इंटर कर दे और इंटर कर दे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया, ब्रैकेट शायद क्लोज नहीं हो पाया होगा और इको अपने सिलेक्ट नहीं किया था, एरर आ गई। ये इको सिलेक्ट करे, एंटर कर दे, सम हो गया, हुआ नहीं हुआ। इसके पहले क्या करना था, क्या करना था इसके पहले, हम जाते थे, इक्वल सम लिखते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे, पूरा रेंज सिलेक्ट करते थे। अब चाहे रेंज छोटा हो, बड़ा हो, कितने ही बड़ा हो, हमें बार बार उस रेंज को सिलेक्ट करना होता था। उसके बाद जाके हम इंटर करते थे, जब जाके हमें सम होके आता था। उसके बाद सम होके आता था। बात समझ में आ गई आपको, तब जाके हमें वो दिखता था। अभी आप कोई भी फंक्शन लगा लीजिए, उदाहरण के लिए आप एवरेज लगा लीजिए, एवरेज फंक्शन का उपयोग हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप इको टाइप करें, ये इको टाइप कर दिया,
सॉरी, वापस वही गलती मैं कर रहा हूँ। इको लिखें तो आप टेप बटन दबाएं, इसके बाद इंटर करें, ये एवरेज निकल के आ गया साहब, एवरेज निकल के। मतलब अभी वो कैटेगरी एक नेम से डिक्लेयर आपने कर दिया। आप यहाँ पे भी आएंगे तो यूज फॉर्मूलास, देखिए आपको यहाँ पे इको मिल जाएगा, ये मिल गया। ये पहले हमने कोई कैटेगरी डिफाइन कर रखी होगी तो उनके नाम में यहाँ पे इको आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप वहां से नहीं लेना चाहे, मान लीजिए कि आपको मिनिमम निकालना है, इक्वल, सॉरी यहाँ प्रेस करना है, इक्वल मिनिमम मिनी, ठीक है, टेप बटन दबाएं, टेप बटन दबाएं, इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, इको आप लिख दें यहाँ पे और एंटर कर दें, ये मिनिमम आ जाएगा। तो वहां से भी आप उठा सकते हैं। यूज फंक्शन का मतलब क्या है, यूज फॉर्मूला। आप यहां से फॉर्मूले में कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, जो रेंज आपने डिक्लेयर कर रखा। हो गया। अब इसके बाद यहां पे आप क्लिक करें, या इनमें से किसी भी, जहां पे भी आपने फॉर्मूला लगा रखा है वहां पे आप क्लिक करें, आप नेम मैनेजर के अंदर जाए। नेम मैनेजर में क्या है साहब, इस सीट पर पार्टिकुलर कितने भी फॉर्मूले लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अभी फिलहाल हमें इको की बात करनी है, बाकी हम किसी फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने अभी बनाया है। अब देखिए इसके अंदर तीन चीजें आपको मिलने वाली, ऊपर साइड में न्यू, एडिट एंड डिलीट, फिल्टर भी मिलता है। मान लीजिए कि इस फॉर्मूले को आप एडिट करना चाहते हो। एडिट मतलब क्या है, जो इको वाला रेंज आपने लिया, अब आपका रेंज में क्या परिवर्तन हुआ, एक्चुअली ये रेंज यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये रेंज बढ़ के थोड़ा नीचे तक आ गया साहब। इस रेंज में और भी चीजें जुड़ गई, क्योंकि अपन ने पहले रेंज यहीं तक फाइनल किया था, ये रेंज यहाँ तक आ गया था। तो उसको डिलीट करने की बजाय उसको एडिट कर लीजिए। कहाँ पे, नेम मैनेजर में चले जाइए, रेंज को इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए। कमेंट्स में कोई चेंजेस करना है, करना हो तो बता दीजिए, नहीं करना हो तो देन ओके कर दीजिए। नया कोई कंडीशन लगाना हो तो चाहे आप डिफाइन नेम पे चले जाए या यहाँ चले जाए, एक ही बात है। डिफाइन नेम पे भी हमने यही किया था जाके, तो यहाँ से भी हम वही कर सकते हैं, नो मोर प्रॉब्लम। डिलीट करना हो, मान लीजिए कि ये आपने लगाए हो, पहले डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर दीजिए, इसे डिलीट करना हो। फिलहाल वो डिलीट नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप अपना ही फंक्शन, अपनी ही कैटेगरी जो आपने लगाया था उसको डिलीट अगर करना चाहते हैं, जो आपने नेम डिक्लेयर किया था अगर उसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और डिलीट कर दें, तो वो डिलीट भी हो जाएगा। हो गया साहब डिलीट, ठीक है। नहीं किया है मैंने, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं डिलीट, ठीक है। सिलेक्ट फॉर्म, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, ये किस काम में आता है, क्या इसका उपयोग है, इसका उपयोग क्या, इसका उपयोग है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि डिफाइन नेम पे जाके हम एक एक कैटेगरी को अलग अलग नेम दे रहे हैं, जाके दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक साथ ही आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दी, कहीं भी क्लिक कर दी, क्रिएट पे चले जाइए। ये आपसे क्या पूछता है, क्रिएट न्यू फॉर्म सिलेक्शन, इसमें आप किसे डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वो कहाँ है पूछ रहा आपसे, वो टॉप में है। जी हाँ साहब, हमारे लिए तो टॉप में ही यहाँ पे ऊपर दे रखा है, या वो लेफ्ट में है, या वो बॉटम में है, या वो राइट में है, तो हमारी वैल्यू कहाँ है, टॉप में। ओके हम कर देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे आ जाइए, टॉप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसमें वो एग्जिटिंग रिप्लेस्ड मांग रहा है, जी हाँ रिप्लेस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको उसकी हेडिंग्स के साथ में डेटा रेंज भी सिलेक्ट कर देना है। अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे आ जाइए, देखो अब आपको ये सब मिल गए, मिल गए। पहले तो केवल इको ही लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन इको के साथ में जितने भी ये हेडिंग्स है ये भी आ गए, तो आप फंक्शन में इनको भी यूज कर सकते हैं। अब आप किसी को भी लगा लीजिए फंक्शन में, उदाहरण के लिए आपने लिखा है पे इक्वल सम, टेप बटन प्रेस किया, यहाँ आ जाइए, किसका किसका करना है साहब, इट का करना है, ये एंटर, ये सब इट्स का टोटल हो क्या आ गया। ये यूजेबल कमांड, बहुत काम की कमांड, आपके फंक्शनैलिटी को डिफाइन नेम कैटेगरी कमांड बहुत आसान कर देता है काम करने को, क्योंकि बार बार जो रेंज हम लेते हैं वो रेंज में हमें प्रॉब्लम महसूस होता है, और दूसरी बात उस रेंज को याद रखना भी मुश्किल होता है कि कौन सा रेंज था। यहाँ आसान है, यहाँ आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको रेंज, देखो एक चीज और भी होती है,
इसमें समझने में एक आसानी बात होती है। आसानी वाली बात क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें रेंज नहीं दिखाई देता है, नेम दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यार ये जो सम है ये इको का सम है, ये जो सम है ये इट्स का सम है। और रेंज में क्या है कि रेंज में तो हमें फिर देखना पड़ता है कि कॉलम कौन सा और सेल कौन सा है, रो कौन सा है, और कहां से चालू हुआ ना कहां तक खत्म हुआ। अब इसमें क्या है, हमें क्लियर पता चल जाती है इसका टोटल इस इट्स वाले आप कॉलम पे चले जाइए, इसका टोटल यहां मिलेगा। दादा ठीक है, इस तरह से इस कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमने डिफाइन कमांड के बारे में क्लियर बात करी। आगे भी हम फॉर्मूला टेप रिबन्स के अंतर्गत जो भी फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।